हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं विच आर नॉन पैरेलल। प्रिज्म हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस विच आर नॉन पैरेलल, मीन्स वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। और ये जो है ये बेस है, बेस में से लाइट पास नहीं करेगी। ये बेस है, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये क्या है? मैं अगर इसको ए बी सी लिखूं तो जो ए बी और ए सी है वो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by at least two non-parallel refracting surfaces homogeneous transparent refracting medium bounded by at least two non-parallel plane surfaces inclined at some angle, ये है डेफिनेशन एंगल ऑफ प्रिज्म की। ओके, मैं ये यहाँ बीच में, तो ये रेड लाइन से आपको पता है कि इधर जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ डेफिनेशन है वो। ओके, तो एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो हम यहां लिखेंगे एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग surfaces is called angle of prism, angle of prism। तो ये तो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिज्म। अब हम एक प्रिज्म की वजह से रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, किस तरह से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद बेंड होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ड्यू टू ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ड्यू टू ए प्रिज्म। तो हम एक प्रिज्म कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं। ये आपका एक प्रिज्म है, ये ए, ये बी, ये सी। ये एक इंसिडेंट रे है। ए बी ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, बी सी बेस ऑफ द प्रिज्म है, बेस ऑफ द
प्रिज्म है BC। ओके, तो ये इंसिडेंट रे है PQ। आप सरफेस AB पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होगा। यहाँ हम मान लेते हैं एयर है, तो इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। फिर सरफेस AC पर रिफ्रैक्शन होगा, वहाँ भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी AC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होगा और ये रिफ्रैक्टरी रे होगी एट सरफेस AC। ओके, तो हम यहां लिखेंगे कंसीडर ए प्रिज्म ABC, कंसीडर ए प्रिज्म ABC and ray PQ and ray PQ is incident on surface AB। स्टूडेंट, ये मैं Q को यहाँ के बजाय यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो ये जो आपका एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एट सरफेस AB। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा एट सरफेस AB, मान लीजिए R1 है। सरफेस AC पर ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये वाला, तो मान लीजिए ये R2 है। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा एट द सरफेस AC, ये मान लीजिए E है। E को हम एंगल ऑफ एमर्जेंस भी कहेंगे। ओके, और इस पॉइंट को मैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, इसको मैंने O लिख दिया है। ओके, अब यहां पर स्टूडेंट अगर ये रे PQ सीधी जाती इस तरह से, तो ये जो कि Δ1 एंगल बनेगा आपका। अगर रे PQ सीधी जाती, जबकि ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन होके ऐसे यहां से चली गई, तो अगर सीधी जाती तो ये इस तरह से जाती, तो ये कितने से बेंड हुई, Δ1 एंगल से। इसी तरह से अगर इस रे को मैं, ये जो रे है इसको पीछे की तरफ प्लॉट करूं, तो ये यहां पर इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये मान लीजिए आपका Δ2 है। ये एंगल Δ2 है। तो स्टूडेंट, और ये जो PQ रे बिल्कुल सीधी जाती, तो ये इसके साथ जो एंगल बना रही है, जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये एंगल मान लीजिए डेल्टा है। जो मैंने ब्लू से एंगल बनाया है वो डेल्टा है। ओके, और ये पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है T। ये पॉइंट आपका T है। ये आपका डायग्राम है। पहले आप ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। ओके, मैं डायग्राम को थोड़ा जूम कर देता हूं शायद, सो दैट आप ज़्यादा अच्छे से देख सकें। आई होप आप डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना है।
ओके स्टूडेंट, तो आपने डायग्राम देखा और आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा अब अच्छे से। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो इसमें जो आई है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस ए बी। R1 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी। R2 है एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस AC एंड E है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AC। जो डेल्टा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो ये आपके एंगल्स हैं। तो अब अगर आप अपने डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो आपका आई है एंगल दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, एंगल आई इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। तो यहां से डेल्टा 1 है आपका आई माइनस R1, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से एंगल E है डेल्टा 2 प्लस R2, एंगल E इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। तो यहाँ से डेल्टा 2 है E माइनस R2, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 ये आपको देगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये आपने ऐड कर दिया। बट इन ट्रायंगल यहाँ एक पॉइंट और मेंशन करना है। ये जो पॉइंट है जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है एट सरफेस AC, उस पॉइंट का हम नाम रखेंगे R। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका R है। ओके, तो इन ट्रायंगल QTR आप अपने डायग्राम में देखिए, ट्रायंगल QTR डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल टू थर्ड आउटर एंगल। ओके, लेट ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो मैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की जगह डेल्टा रख देता हूं और ये आपका हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 होगी। अब जो ये पॉइंट Q पर ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है? नॉर्मल टू सरफेस AB। इसी तरह पॉइंट R पर ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ये क्या है? नॉर्मल टू सरफेस AC। तो इसलिए एंगल AQO और एंगल ARO ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। और AQOR में जो चारों एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। भाई एंगल A प्लस एंगल AQO प्लस एंगल O प्लस एंगल ARO, ये होगा 360 डिग्री। AQOR में चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। जैसे स्क्वायर में भी चारों एंगल का 360, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल का टोटल सम 360 डिग्री होता है। तो इसमें भी AQOR में भी 360 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल AQO
प्लस एंगल ओ, ये ओ है, जीरो नहीं है, प्लीज ध्यान से समझिए, ये ओ एंगल ओ है, ये जीरो नहीं है, ओके, प्लस एंगल ए आर ओ, चारों का सम 360, लेकिन ये दोनों तो 90 90 है, तो 90 प्लस 90 180, तो एंगल ए प्लस ओ क्या रह गया, 90 प्लस 90 180, 360 में से 180 माइनस करो 180 रह गया, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ क्या हो गया 180 डिग्री। और इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, मतलब एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, ये भी 180 है, तो दैट मीन्स A प्लस O 180 है, R1 प्लस R2 प्लस O भी 180 है, इन दोनों को इक्वल रख दो, इन दोनों को क्या करना है इक्वल रख दो। मैं यहां इसको इक्वेशन नंबर नहीं देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दो आप इक्वेशन नंबर। तो a प्लस ओ 180 है, R1 प्लस R2 प्लस O भी 180 है, तो दोनों इक्वल रख दो, तो a प्लस ओ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस O, दोनों साइड से एंगल O कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a इक्वल टू R1 प्लस R2। लेट ये है आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को आप 4 में रख दीजिए, ओके, इक्वेशन 5 को यहां 4 में, यानी R1 प्लस R2 की जगह a रख दीजिए, ओके, पुट इन 4, तो ये आपके पास इक्वेशन 4 से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। जब R1 प्लस R2 को a के इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन 4 से आपके पास आएगा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और यहां से डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। ए क्या है यहां पर, ये ए कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके। तो लेट ये इक्वेशन नंबर 6 है और ये इक्वेशन नंबर 7 है। तो इक्वेशन 7 क्या कहती है, फ्रॉम 7 सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, सम ऑफ एंगल ऑफ deviation and angle of prism, angle of prism, delta है angle of deviation, a है angle of prism, is equal to sum of I क्या है angle of incidence, sum of angle of incidence and E क्या है एंगल ऑफ एमरजेंस, जो ये रिफ्रैक्शन एंगल है यहां पर, ये E ये क्या है एंगल ऑफ एमरजेंस। तो सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमरजेंस। तो स्टूडेंट हमने ये प्रूव किया है, ये इक्वेशन 6 एंड 7 ये हम आगे भी यूज करेंगे, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास इजीली क्या अवेलेबल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म की टर्म्स में हम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। अब मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, ओके। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो कि डेल्टा है, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो सरफेस ए बी,
सरफेस ए बी पर रे है एयर से ग्लास में जा रही है, यहां एयर है और ये प्रिज्म आपका ग्लास का बना हुआ है। ओके, तो एट सरफेस ए बी म्यू एयर टू ग्लास इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ओके, हम यहां लिखेंगे बिकॉज आई एंड आर स्मॉल, ये एंगल स्मॉल होंगे तो इसलिए साइन आई विल बी अप्रोक्सीमेटली आई, साइन आर विल बी अप्रोक्सीमेटली आर। ओके, तो आर बेसिकली क्या है, यहां R1 है, ए बी पर रिफ्रैक्शन एंगल आपका R1 है। ओके, तो ये म्यू एयर टू ग्लास ये किसके इक्वल होगा, म्यू एयर टू ग्लास, ये होगा म्यू ग्लास बाय म्यू एयर। मान लीजिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो ग्लास का तो म्यू हो गया और एयर का 1 होता है तो ये आ गया म्यू के इक्वल। ओके, तो म्यू इक्वल टू साइन आई इक्वल टू आई, साइन R1 इज R1, तो यहां से आई आ गया आपका म्यू R1। लेट ये है इक्वेशन नंबर 8, आई इक्वल टू म्यू R1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 8। ओके, अब इसी तरह से सरफेस AC पर हम डिस्कस करेंगे। एट सरफेस AC, सरफेस AC पर जो रे है आपकी वो ग्लास से एयर में जा रही है, तो म्यू ग्लास टू एयर इज इक्वल टू, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E है। अगेन बिकॉज R2 एंड E are small, so sin R2 is R2 के equal and sin E is nearly E। और म्यू एयर टू ग्लास क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, म्यू एयर बाय म्यू ग्लास, सॉरी म्यू ग्लास टू एयर होगा म्यू एयर बाय म्यू ग्लास, तो ये 1 बाय म्यू हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, म्यू ग्लास टू एयर इक्वल टू म्यू एयर बाय म्यू ग्लास, म्यू एयर 1 म्यू ग्लास म्यू, तो 1 बाय म्यू इज इक्वल टू R2 बाय E, साइन R2 के इक्वल, साइन E के इक्वल, तो यहां से E आ गया म्यू R2। ये है मान लीजिए इक्वेशन नंबर 9। तो 8 और 9 को आप इक्वेशन नंबर 6 में रख दीजिए, पुट इन 6, तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस ए है, I की वैल्यू है म्यू R1, E की वैल्यू है म्यू R2 माइनस ए। ओके, तो डेल्टा इक्वल टू, ये पहली दो टर्म में म्यू कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 माइनस ए। अब ये जो R1 प्लस R2 है वो तो A के इक्वल है इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 से R1 प्लस R2 क्या है, A के इक्वल है, तो हो जाएगा म्यू A माइनस ए। ओके, तो यहां से आपके पास आ गया डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूं, तो ये आ गया डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, लेट ये है इक्वेशन नंबर 10। तो ये आ गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने डायग्राम अभी इरेज नहीं किया क्योंकि मुझे डायग्राम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैं डायग्राम इरेज अभी नहीं करूँगा। ओके, तो ये है स्टूडेंट आपका एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम करेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जब डेल्टा मिनिमम हो जाएगा उसको हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहेंगे। तो हम लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ
एंगल ऑफ डेविएशन is called angle of minimum deviation, is called angle of minimum deviation. ओके, और इस पोजीशन में प्रिज्म को हम कहते हैं मिनिमम डेविएशन पोजीशन. Okay, the position of prism at minimum angle of deviation is called minimum deviation position. The position of prism, the position of prism at minimum angle of deviation is called minimum deviation position, is called minimum deviation position. के स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी डेल्टा की. ये जो मिनिमम वैल्यू होगी डेल्टा की, इसको हम लिखेंगे डेल्टा एम, एम फॉर मिनिमम. और जो वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की होगी यहाँ पर, वो होगी एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल. यानी मिनिमम डेविएशन पोजीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस ई के इक्वल होगा. यहाँ पर जो डेल्टा एम है वो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. डेल्टा एम इज एंगल ऑफ मिनिमम deviation, angle of minimum deviation. Well, student, अब मैं ये जो इक्वेशन 6 और 7 यहाँ से इरेज करने वाला हूँ, इसको प्लीज अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके, अब मैं इधर से इसको इरेज कर रहा हूँ. मैंने इसको इरेज कर दिया. तो सरफेस ए बी पर जो रे है वो एयर से ग्लास जा रही है एंड इट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1. एंड एट सरफेस ए सी जो रे है वो ग्लास से एयर जा रही है, ग्लास से एयर. ए बी पर एयर से ग्लास, और म्यू ग्लास टू एयर इट इज इक्वल टू साइन R2 बाय साइन ई. लेकिन हमने पढ़ा है कि म्यू एयर टू ग्लास इज इक्वल टू 1 बाय म्यू ग्लास टू एयर. तो इट मीन्स साइन आई बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन ई बाय साइन R2. लेकिन मिनिमम डेविएशन पोजीशन में आपका आई तो ई के इक्वल होता है. ओके, एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन I इक्वल टू ई. अगर I इक्वल टू ई होगा तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, तो होगा साइन R1 इक्वल टू साइन R2.
अगर I इक्वल टू E होगा तो ये डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, तो R1 इक्वल टू R2। तो ये जो एंगल R1 और R2 है यहाँ पर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टेड रे है QR, दैट विल बी पैरेलल टू BC। रिफ्रैक्टेड रे QR विल बी पैरेलल टू BC। ओके, तो लेट ये है आपकी इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 11 लिख देता हूं और इसको 12। ओके, अब हम डिराइव करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, तो हमारे पास है, वी हैव डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E एंड A इक्वल टू R1 प्लस R2। A इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, अब जब आपका जो डेल्टा है वो मिनिमम हो जाता है, यानी व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M, तो I तो E के इक्वल होता है और R1 R2 के इक्वल होता है। I E के इक्वल होता है और R1 R2 के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये जो आपकी इक्वेशन है ये बन जाएगी डेल्टा M प्लस A इक्वल टू I प्लस I। E को भी मैंने क्या लिख दिया? I के इक्वल लिख दिया, तो 2I हो गया। डेल्टा M प्लस A इक्वल टू 2I, तो यहां से I आ गया A प्लस डेल्टा M बाई 2। तो यहां से I आ गया A प्लस डेल्टा M बाई 2, और इस इक्वेशन में A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 को भी मैंने R1 के इक्वल लिख दिया, तो R1 प्लस R1, तो A इक्वल टू R1 प्लस R1 2R1, तो यहां से R1 क्या आ गया? A बाई 2। A इक्वल टू 2R1, तो R1 इक्वल टू A बाई 2। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं, डायग्राम मैं अभी भी इरेज नहीं कर रहा हूं। तो एट AB, सरफेस AB पर म्यू एयर टू ग्लास इक्वल टू साइन I बाय साइन R1। तो म्यू एयर टू ग्लास हमने लिखा था वो म्यू के इक्वल आता है। म्यू एयर टू ग्लास हमने यहां पर पहले लिखा हुआ था, वो म्यू के इक्वल आएगा, म्यू ग्लास बाय म्यू एयर। म्यू ग्लास म्यू है, म्यू एयर 1 है। ये देखिए ऐसे, म्यू एयर टू ग्लास, म्यू ग्लास बाय म्यू एयर, म्यू ग्लास म्यू है, म्यू एयर 1 है, तो म्यू के इक्वल आ गया ये, इक्वल टू साइन I की ये वैल्यू रखूंगा मैं A प्लस डेल्टा M बाई 2, ये वैल्यू A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइड बाय साइन R1 की वैल्यू A बाई 2। तो स्टूडेंट ये है प्रिज्म फॉर्मूला, इसको कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, मैं यहां पर ये जो है I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2, इसको इक्वेशन 13, R1 इक्वल टू A बाई 2, इसको इक्वेशन 14, और इसको इक्वेशन नंबर 15 लिख देता हूं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये आपका डेरिवेशन था प्रिज्म फॉर्मूला का, और उससे रिलेटेड कुछ अलग टर्म्स भी हमने कैलकुलेट की हैं। और इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।